नए साल का पहला क्रिकेट दिन पूरी तरह भारत के खिलाफ। साउथ अफ्रीका का दिन था जी आज। साउथ अफ्रीका ने पहले 202 पे भारत को आउट किया है, उसके बाद 35 रन बनाए, उन्होंने एक विकेट उनकी गिरी है। हालांकि अगर आप आखिरी जो भारत ने गेंदबाजी की 1 घंटे में, शानदार गेंदबाजी, मैं कहता हूं जी, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, इवन मोहम्मद सिराज, क्या उन्होंने बॉल डाला है। प्लस साउथ अफ्रीका का ऐसा था जैसे हाथ पैर बंधे हुए हों, लेकिन किस्मत, एक ही विकेट गिरा। शायद किसी और दिन इन 18 ओवरों में आप 35 आउट किए होते, लेकिन दिन पूरी तरह ये साउथ अफ्रीका का रहा। एक कैच आया जो ऋषभ पंत गए, अगर वो ना गए होते शायद पुजारा के हाथ में होता, लेकिन ये विकेट कीपर के लिए बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन होता है, वो जाता ही जाता है और पीटरसन का वो कैच भी छूटा। मदन जी है मेरे साथ, तो आपके सवाल हैं। मैं अभी नीचे पाजी बोल के आऊँ स्पोर्ट्स तक पे। मजे की बात क्या है, 9 से 9:30 हम स्पोर्ट्स तक पे करते हैं। ओके। और फिर मैं बताता हूँ लोगों को कि आप आ रहे हैं 9:30 बजे हर रोज यहाँ पे मैच के बाद। तो ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन ही हो जाता है। आप लोगों के सवाल जो हैं वो आप भेज देते हैं। मदन लाल 1983 पाजी का इंस्टाग्राम है, विक्रांत.गुप्ता73 मेरा है, फॉलो करके आप सवाल भेजिए। है कुछ उम्मीद, क्योंकि ये पूरे 1 साल से पाजी हो रहा है कि बैट्समैन रन नहीं बनाते, बॉलर आपको मैच में पहले वापस लाते हैं और फिर मैच जिता देते हैं। नहीं देखिए, कब ये तक लेकिन ऐसा ही चलता रहेगा। देखिए, ये जब से हमारा पेस अटैक अच्छा हुआ है, जब हमारी बॉलिंग ऐसी भी बॉलिंग है जो 20 विकेट निकाल सकती है। अगर देखें तो इन्होंने 2-3-4 साल अगर पीछे चले जाएं तो इन्होंने काफ़ी मैचेस जिताए हैं हमें। बाकी मैंने जैसे सुबह भी कहा था कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो स्ट्रगल कर रहा है वो रन नहीं बना पा रहा, तो वो एक मैं समझता कि कमज़ोरी दिखाई दे रही है। पर मैच के बारे में अगर मेरे से पूछें, अब कल लंच तक पता लगेगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी तो ठीक है क्योंकि गेंद अच्छा किया, जैसे अभी आपने भी कहा, मैंने भी देखा, अभी गेंद तीनों चारों बॉलर्स ने बहुत अच्छी की है। पर अब होगा क्या कि लंच तक अगर हम 2-3-4 विकेट निकाल लेते हैं, तब मैं समझता हूँ कि ये जो मैच है बराबर इवन पे आ जाएगा और इसमें लीड ज़्यादा नहीं होने वाली। 25-50 रन की लीड होना, इससे ज्यादा हो गई तो फिर नहीं, मैं तो 25-50 का मतलब है कि आप मैच में बने हुए हैं और साउथ अफ्रीका को चूंकि चौथा खेलना होगा, तो हो सकता है आपके थोड़ा सा आपको एडवांटेज हो। हालांकि ये विकेट ऐसी है, आप देखिए दुनिया में ना अलग अलग तरह की पिचेस होती हैं। ये जो वांडरर्स की जो विकेट है, ये आमतौर पर उस तरह की विकेट है, प्रोग्रेसिवली आप देखेंगे ये बेटर होती जाती है। जैसे इंग्लैंड में कई पिचेस होती हैं, आपको आप ऑस्ट्रेलिया में कई पिचेस ऐसी हैं जो बेटर होती जाती हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन से आप देखेंगे विकेट थोड़ा बेहतर होती जाती है और अगर आप चौथे पांचवें दिन मैच को ले जाते हैं, कभी कभी विकेट फ्लैट भी हो जाती है। तो चौथी इनिंग में कंडीशंस शायद मुश्किल नहीं होंगी, लेकिन मैच सिचुएशन हमेशा मुश्किल होता है जी। चौथी में आपको बैटिंग करनी है। 202 रन इंडिया के। अच्छा, अभी तक 2 इनिंग हुई हैं साउथ अफ्रीका की भी। साउथ अफ्रीका ने भी 200 बनाया नहीं है सेंचुरियन में। लेकिन सवाल जो बड़ा है आज का, आज साउथ अफ्रीका ने दिन जीता, वो हम जानते हैं, दिन उनके नाम रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बैटिंग को क्या हो गया और कब तक इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि पर्दा तो डला हुआ था। नहीं अब लेकिन पाजी वो पर्दा भी जो है ना, वो अब वो खराब हो गया। वो पर्दा नहीं डलता क्रिकेट में कभी भी। जब आप रन नहीं बनाते तो पर्दा खुलता ही खुलता है, क्योंकि हमने खराब शॉट्स भी खेले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने खराब शॉट नहीं खेले, 2-3 खिलाड़ियों ने खराब शॉट खेलकर भी आउट हुए हैं। पर यह है कि साउथ अफ्रीका ने आज बॉलिंग जो है तो काफ़ी अच्छी की और उन्होंने पहले टेस्ट मैच की तरह गेंद को ज़्यादा बाहर नहीं किया, ज़्यादा खिलाने की कोशिश की है। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारी बैट्समैनों को ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। ये कम से कम मैं समझता हूँ कि 100 रन की कमी है, कम से कम कह रहा हूँ। अगर अच्छा बैटिंग करते तो हो सकता था कि इस विकेट के ऊपर रीइंफोर्स होता है ना। पिछले मैच में भी अगर राहुल ने और मयंक ने वो पहली इनिंग में 117 रन ना बना दिए होते नई बॉल पे, तो इंडिया शायद वो मैच भी नहीं जीत पाता। हाँ बिल्कुल मुश्किल हो जाता, क्योंकि देखिए जो बात सुबह आपने की थी कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर खेलना, वो हो सकता था इस टेस्ट मैच में, क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर जब नहीं रन बना रहा तो, और ऊपर से विराट नहीं खेल रहा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उससे भी थोड़ा सा मेरे विचार में फ़र्क जरूर पड़ता है। 2-3 बातें हुई हैं पाजी जो हम बात करते हैं ना बैट्समैन खिलाने की। एक तो ये भारत की टीम का फॉर्मूला है और ये फैक्ट है कि आपको ये फॉर्मूला आपको टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने बहुत जीते दिलाई हैं और इम्पॉसिबल सी सिचुएशन से इंडिया जीता है। बट कभी कभी वही बात होती है, जैसे आपने कहा आज विराट नहीं खेल रहे थे, आप ये भी जानते हैं कि रहाणे और पुजारा से रन नहीं बने हैं, आप ये भी जानते हैं कि आपने हनुमा विहारी को खिलाया है,
लेकिन अब फैक्ट ये है कि श्रेयस अय्यर कौन से फिट थे आज? उनको स्टमक बग था। ले दे के आपके पास प्रियांक पंचाल थे। अब वो प्रियांक पंचाल को आप घुमाने लेकर गए, बेचारे को कभी खिलाओगे नहीं खिलाओगे पता नहीं। बिकॉज अब वक्त आ गया इंडियन क्रिकेट में, आपको एक बड़ा फैसला लेना है। अब क्या होता है ना, एक इनिंग और देख लेते हैं, एक मैच और देख लेते हैं, भाई ये बहुत हो गया। नहीं देखिए, ज्यादा हो गया। जब आप किसी खिलाड़ी को लेकर गए हो, जब उसकी एबिलिटी के ऊपर लेके गए तो उसको खिलाना भी बनता है। ऐसा नहीं है कि आप कितने ईश्वरन कहाँ खेले, ईश्वरन कहाँ खेले हैं, प्रियांक पंचाल कहाँ खेलेंगे? देखिए अगर आपके जो है अगर बैट्समैन मिडल ऑर्डर में जो सेलेक्ट हुए हैं, जो अगर वो फॉर्म में नहीं है तो उनकी एक जगह उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी रहता है। क्योंकि नया खिलाड़ी आएगा, हो सकता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे। और ये भी है कि ये तो दोनों खिलाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर आ चुके हुए हैं, क्योंकि जिनके राणे और पुजारा ऐसा लग नहीं रहा कि रन बनाएंगे। आज जैसे जिनके राणे आउट हुआ है, आउट होने वाला गेंद ही नहीं था। और जिनके राणे को हम जानते हैं कि वो गेंद तो छोड़ने वाला गेंद था, उन्होंने बैट को दूर से खेल दिया, बाहर था बॉल। हाँ। और दूसरा पुजारा को भी देखें पाजी, अब 33 बॉल आज खेल रहे हो, 3 रन है, आप जब रन के लिए जाओगे ही नहीं। हाँ, तो अश्विन ने कैसे बना दिए रन आज? अश्विन ने रन इसलिए बनाए बिकॉज अश्विन जो है उन्होंने अच्छी गेंदों को रोका है। जिस गेंद पे उनको लगा कि मैं चांस ले लेता हूं, उन्होंने चांस लिया। नहीं, आप जब तक चांस नहीं लेंगे आपके 200 भी नहीं बनने थे। नहीं, चांस नहीं लेंगे तो रन नहीं बनते थे आपके। अगर इफ द बॉल इज देयर टू हिट, यू हिट। नहीं तो फिर रन बनते कैसे हैं? स्ट्रोक रन मारने से बनते हैं, रोकने से तो कभी रन बने नहीं। I was a little disappointed with ऋषभ पंत also because मुझे लगा ऋषभ पंत जो पहले बैटिंग कर रहे थे उस वक्त कि वो आज अपने डिफेंस को ट्रस्ट कर रहे थे। मुझे लगा कि चलो बॉल के लाइन में आ रहे हैं, सीधा आ रहे हैं। बट जहां पे एक शायद गेयर बदलने की जरूरत थी या एक लंबी पारी खेलने की, वो भी लंबी पारियां नहीं खेल पाए। वो ऑस्ट्रेलिया में आप वो ब्रिस्बेन, सिडनी के बाद से ऋषभ की भी विदेशी जमीन पे वो लंबी पारियां नहीं आई हैं। हाँ, नहीं आई। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता पाजी कि ये कलेक्टिव बैटिंग फेलियर क्यों होता है। और मैं आपको याद है कभी मतलब पूरा 2 साल इस तरह का हुआ हो कि कलेक्टिव इतना बैटिंग फेलियर, भाई रन ही ना हो। नहीं, इसमें देखिए 3-4 बैट्समैन जिनके राणे, पुजारा और ऋषभ पंत, विराट, इसमें 1-2 तो चलने ही चाहिए। अगर आप इतनी बैटिंग 100 है मिडिल ऑर्डर में पिछले 2 साल में। हाँ, 2 साल में एक मिडिल ऑर्डर में 100 है। तो ये अगर रन नहीं बनाएंगे तो फिर मुश्किलें तो आपकी बढ़ती चली जाती है ना। हाँ, बॉलर्स आपको बेल आउट करा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ऋषभ पंत की जो आप बात कर रहे थे, मैं भी आज सोच रहा था कि शायद वो आज रन बनाएंगे, क्योंकि एक ऐसा बैट्समैन जो कि रन बनाता भी है, तेजी से भी बनाता है, पर उनका भी इतना लग नहीं रहा। मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत हम कहीं आई डोंट नो कि डबल माइंड तो नहीं चल रहे, वो किसी बीच में आ गए। डबल माइंड होना चला चाहिए। हालांकि रमेश तिवारी जी हैं, हमारे फाजिल दोस्त हैं, और रमेश तिवारी जी कह रहे हैं कि विक्रांत विल बैक पंत एट एनी स्टेज बिकॉज ही इज हिज अंकल बाय रिलेशन। नहीं उसका, हाँ जी अंकल है जी वो, बिल्कुल। और वो क्या करते हैं ना, वो जो उनको तोहफे मिलते हैं, इनाम मिलते हैं ना, वो सब मुझे दे देते हैं। आप घबराइए मत। मनीष कह रहे हैं कि वाई विराट इजंट प्लेइंग, देयर इज मोर देन जस्ट एन इंजरी। देखो जी पता नहीं, अगर हम ये कहेंगे कि मैंने विराट को देखा था ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो सुबह उन्होंने विजुअल्स दिखाए थे तकलीफ में। वो पहले रहाणे को समझा रहे थे कि मेरे यहाँ पे हुआ है, फिर वो जयंत यादव को समझा रहे थे। लेकिन अगर वो सबको समझा रहे थे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर ये हुआ है तो आज सुबह हुआ है, क्योंकि किसी को पता नहीं था। हाँ बिल्कुल, किसी को पता नहीं था। पर तो ऐसे थोड़ा बहुत विराट का ऐसा लगता नहीं है कि वो मैच छोड़ेगा, क्योंकि उनका भी तो 99th। मैं तो कहता हूँ विराट एक टांग से खेलने वाले एक प्लेयर है, वो छोड़ता नहीं। मेरे ख्याल काफी ज्यादा होगा तभी नहीं वो ये मैच खेल पाया। डॉक्टर हरिमोहन मीना जी कह रहे हैं कि भाई पुजारा और रहाणे जैसे बैट्समैन कंटिन्यूस फेल हो रहे हैं, यहाँ कोच फिर क्या करता है? बैटिंग कोच की बात कर रहे हैं आपके विक्रम राठौर की? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब आपने बैटिंग कोच रखा हुआ तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना उनका फर्ज बनता है। और कंटिन्यूसली फेलियर होना, ये एक मैं नहीं समझता कि ये एक तो प्लेयर के लिए ठीक नहीं है, और एक कोच के लिए, कोच का नहीं। एक्चुअली बात तो सही है कि विक्रम राठौर उनको एक्सटेंशन मिला है, लेकिन इंडिया की बैटिंग तो दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। अच्छा, बॉलिंग कोच को नहीं मिला? हाँ बॉलिंग कोच ने या तो अप्लाई नहीं किया या एक्सटेंशन नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी बैटिंग कोच जो है
से करके आउट हुए। देखिए ये जो विकेट था थोड़ा सा अनइवन था। अगर हिट करो ना, आप आगे हिट करो, आ रहा था, कोई जब बॉल आता था, डीन एल्गर को भी लगा एक दो बार ऊपर आया और नीचे भी रह रहा है, एक दो बॉल नीचे भी रहे हैं। तो ये होता है कि जब बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सडनली आ जाता है, तो उसमें आपके आउट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या तो आप साइड जाके आप उसको छोड़ते, नहीं तो छोड़ने वाला भी नहीं था, क्योंकि हाई यहाँ पर था, तो उसका लाजमी है उसको खेलना। रमेश तिवारी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप चिल मारिए, कोई नहीं, आप हमारे एक्सपेंस में मजाक उड़ा लें, क्या फ़र्क पड़ता है यार, वो आपके लिए आसान है। कम से कम ये है कि चलो आप अगर हमारा मजाक उड़ा लेते हैं, ट्रोल कर देते हैं, आपको खुशी तो मिल जाती है। डोंट वरी, आई एम नॉट हर्ट एट ऑल, आई एम नॉट हर्ट एट ऑल। आप खुश रहें मेरे भाई, और इंडिया की टीम अच्छा करे, अब सब यही सबकी वो होनी चाहिए। अच्छा, कुछ सवाल मैं फटाफट ले लेता हूँ जी। राहुल रावत जी की बहुत तारीफ आ रही है। आयुष शुक्ला जी कह रहे हैं ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट। हाय प्रिया। रोहित के बारे में बताइए, हिट का फ़ैन कह रहे हैं। रोहित तो भाई नहीं जा रहे हैं, अब वनडेज तो जा नहीं रहे हैं। सिराज इंजरी साहिल पूछ रहे हैं कि क्या ये टेस्ट मैच हैंगिंग इन बैलेंस में सिराज जो अभी हैमस्ट्रिंग पकड़ के गए हैं बाहर, लास्ट ओवर में रुक गए, हैमस्ट्रिंग पकड़ी, बाहर चले गए, तो दिस वेरी डेंजरस, फिर वो बाहर ही चले गए। हाँ, वो मेरे विचार में अगर हैमस्ट्रिंग है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर होगी। फिर तो सारा लोड आपका शमी और बुमराह पे आ जाता है ना, बिकॉज शार्दुल ने अभी तक वो उस तरह का बॉल डाला नहीं है। पर शार्दुल मेरे को समझ नहीं आया, जब भाग रहा है तो गेंद बड़ा ऐसे शार्दुल की बैटिंग भी समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। आज भी वैसे ही आउट हुए हैं जैसे थोड़ा सा रायने आउट हुए हैं, मैं उसने भी पोक किया बाहर आउटसाइड, नो डाउट, और उनको इसलिए खिलाया जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। तो थोड़ा सा, हालांकि अगेन यार देखो, नीचे वालों को ब्लेम मैं तो कभी भी ना करूं, बिकॉज अगर ऊपर से रन नहीं बने हैं तो नीचे वाले तो भैया आपको जिंदा रखते थे, इन लोगों ने तो आपको मिडल में अगर आपने 300 350 रन बनाने थे, मिडल वाले किसी न किसी को लंबे रन बनाने ही पड़ते हैं, बिल्कुल, तभी जाके टोटल बनता है आपका। एवरेस्ट वाइन कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने आपकी पिक्चर भी देखी है, आप उनको थैंक्स बोलिए। सचिन सहानी जी कह रहे हैं विद रेन प्ले अ फैक्टर। सर आज तो बरसात हुई नहीं, कल है थोड़ा सा, बट आज भी थी, आज हुई नहीं, तो आई डोंट नो, जब बरसात होगी तो देखी जाएगी। बट ये भी देखिए ना, पहले ही इनिंग बड़ी कम स्कोर में खत्म हुई है, सो दैट अलाउज यू टाइम ऑल्सो। दीपांशु कह रहे हैं कि केएल राहुल ने भी ना अपना थोड़ा पेशेंस लूज कर गए। नहीं, पर मेरे को आपने देखा होगा 2-3 ये जैसे हाफ शॉट खेलना, ये हाफ शॉट 2-3 खिलाड़ी आउट, जिनके राणे आउट हुआ 2 बार, इसने भी ऐसे मारा, यहाँ तो मार दो ना जोर से, निकल जाए बाहर, यहाँ पे अगर नहीं लगेगा तो इसमें पता क्या हुआ, मैंने देखा ध्यान से ना, एक तो ये ऑफ स्टंप से लेके आए, ऑफ स्टंप से लेके आए, और दूसरा जो बॉल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, मुझे लगा कि बॉल आया ही नहीं, और ये इन्होंने टैप कर दिया। हाँ, टैप कर दिया, ऑफ स्टंप ये आई थिंक थोड़ा लाइन गलत पड़ गए। अगर ये थोड़ा और अंदर आ जाते, जो आपका यहाँ था और अंदर आ जाते, यहाँ होता नहीं, फिर तो आपको रूम मिल जाता ना मारने के लिए। यहाँ पे कैरी करता है बॉल जोबर्ग में। हाँ, कैरी यहाँ पे मारते हो तो बॉल कैरी करता है, कैरी कर जाता है। सूर्य कुमार यादव शशि जी है नहीं है टीम में। प्रिंस मिश्रा जी कहां से लाएं ऑलराउंडर। सुमित पता नहीं, विराट खेलने तो चाहिए जी अगला मैच। करुण नायर जोगिंदर जी वो अब इंडिया में ही हैं, आई थिंक उनका इतिहास हो चुके हैं वो। और रहाणे कब ड्रॉप होंगे, एमजे कह रहे हैं। पाजी का ये मानना है पुजारा और रहाणे का एक टेस्ट मैच और, यहाँ खत्म? नहीं, मेरे ख्याल आप चांस देना चाहिए किसी को पुजारा की जगह, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि पुजारा को की जगह किसी ने और दूसरे को खिलाएंगे इस सीरीज में। तो पता नहीं, लेकिन शेल्डन जैक्सन की भी लोग बात कर रहे हैं कि उस जैसे प्लेयर को भी ट्राई करो ना आप। किसको? शेल्डन जैक्सन उन्होंने क्या बनाए रन, उन्होंने भी। न्यूजीलैंड से आपका सतनाम सिंह जी आपको प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू। और हेलो आदर्श शुक्ला जी। राहुल कुमार कह रहे हैं विराट इज द बेस्ट टेस्ट कैप्टन। अब्दुल रयान जी, शमी की बॉलिंग अमेजिंग, क्या बॉल गिरता है पाजी। वैसे उससे काफ़ी थोड़ा सा ना डरते भी हैं, थोड़ा सा उसने बीट भी बहुत कराया है। हाँ, एक श्री साथ भी ऐसी फेंकते थे, हाथ देखा उसका, हाथ भी ऐसी, रिस्ट पोजीशन इज वेरी गुड। सही बात है, आई एग्री विद यू। इंडिया की बैटिंग माजरत है, चंद्रभानु जी कह रहे हैं। माजरत हमने बड़ा मशहूर कर दिया है। मशहूर कर दिया है।
बलवीर सिंह जी, पुजारा को रिप्लेस कौन करेगा पूछ रहे हैं आपसे। पुजारा को रिप्लेस तो करना श्रेयस अय्यर ही मेरे ख्याल है। 3 नंबर कौन खेलेगा? शायद आई डोंट नो। फिर हनुमा विहारी को आप 3 पुश कर सकते हैं। हाँ 3 पुश कर सकते हैं हनुमान विहारी को, पर हनुमान विहारी जी थोड़ा सा रन तो बने नहीं है उसका, पर थोड़ा सा मेरे को लगा है काफ़ी लाइन में तो आ रहे थे। हाँ ठीक खेल रहा था, लाइन में आ रहे थे जी। हाँ अनइवन बॉल। एक्चुअली पता क्या है, बॉलर आजकल नहीं पहले भी मारते थे, बट क्रॉस ही में से गेंद को ऐसे पकड़ने के बजाय क्रॉस पकड़ के ना हिट करते हैं, तो उसमें गेंद हम बाउंस लेता है आगे से। अजय बोरकर जी थैंक यू, बड़ा प्यार आ रहा है पाजी आज। ऋषिकेश पाटिल जी कह रहे हैं कि अगर सिराज टेस्ट से रूल्ड आउट हो जाता है तो क्या सब्स्टिट्यूट मिलता है? नहीं सर, सिर्फ वो मिलता है आपको, कंकशन सब्स्टिट्यूट मिलता है। आप मैच खेलते हुए इंजर्ड हो जाए, फील्डर मिल जाएगा आपको, बट बॉल थोड़ी करेगा कोई। बॉल नहीं कर सकता। मनीष शर्मा जी पूछ रहे हैं, विक्रांत डू यू गेट पीसफुल स्लीप आफ्टर गेटिंग ट्रोल्ड एवरी डे? क्या फर्क पड़ता है यार? मतलब ये ट्रोल और ये वो सब मन के वहम है, सब मन के वहम है भाई। मैं भी तो अपनी तरफ से सच बोलता हूँ, कभी हो सकता है किसी को अच्छा ना लगता हो, मैं किसी प्लेयर को कह दूँ आज इस प्लेयर को यार ड्रॉप कर दो, तो आपको वो प्लेयर आपका फेवरेट, आप ट्रोल करोगे। मैं कह दूँ इसको ड्रॉप कर दो, वो कोई और है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप मेरा भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। आपको, मुझे किसी की बैटिंग नहीं पसंद आई, किसी की बॉलिंग नहीं पसंद आई, मैंने कह दिया। आपको मेरा काम नहीं पसंद आया, आपके पास पूरा अधिकार है यार, आपको पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। और आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल सही। आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली यार जो ट्रोल कर भी रहा होगा वो होगा तो हिंदुस्तानी, जो ट्रोल कर रहा होगा वो क्रिकेट का प्रेमी होगा, वो भले विराट का फ़ैन हो या रोहित का फ़ैन हो। अल्टीमेटली विराट, रोहित, पंत सारे खेलते तो भारत की टीम से ही हैं, घबराइए मत, इतना जम के कीजिए ट्रोल आप। वॉशिंगटन सुंदर हिट के फैन अभी तो बेचारे वनडे टीम में आए हैं, लेट्स सी। केएल राहुल रघुवंशी जी बहुत अच्छा खेले। निखिल गेमर कह रहे हैं आज तो बुमराह ने भी 14 रन बनाए हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे अश्विन के रन बने हैं जो वो उससे बचे हैं हम। अश्विन ने बहुत सी बैटिंग की है उसने, नो डाउट। अब देखिए वो एक मेरे को लगता है कि अश्विन इज मेंटली वेरी स्ट्रांग है, बैटिंग जब करता है तो करता है। हाथ में बॉल रख के थोड़ा सा वो बेचारे हो गए थे, बट वाकई क्योंकि पर शॉट्स खेलता है वो शॉट्स खेलने से घबराता नहीं है वो। हाँ जी। दीपक कह रहे हैं कि दूसरी पारी में रहाणे की बैटिंग जबरदस्त देखने को मिलेगी। आई होप सो। यारी जन कह रहे हैं कि पुजारा को ड्रॉप कीजिए, रहाणे को अभी नहीं, उनको एक मैच और दे दीजिए। अभी तो सेकंड इनिंग पड़ी है, यू नेवर नो कि कई बार तो लाइव जो है क्रिकेट में टर्न अराउंड होती है। जी। ओएल लामखेड़े कह रहे हैं क्या मोहम्मद शमी इज ही द अनसंग हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट? नहीं, अनसंग हीरो नहीं, ही इज हीरो। मतलब अनसंग मतलब भाई लोग उनको इतना नाम नहीं लोगों ने उनको दिया है जितनी उनकी अचीवमेंट्स। नहीं दिया है ऐसे। मोहम्मद शमी, हाँ हमारे क्रिकेट सर्कल में मैं ये आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी जो जैसे आपने जैसे अभी तारीफ की, हम सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे अनसंग हीरो नहीं है, ही इज़ अ रियल हीरो, ही इज़ द नंबर 1 बॉलर विद जसप्रीत बुमराह, बोथ ऑफ देम इज अ लीथल अटैक फॉर इंडिया। हिमांशु मिश्रा कह रहे हैं कि यार इंडिया नंबर 3 पे आने वाले वक्त में कोई लेफ्ट हैंडर को खिलाए। लेफ्ट हैंडर कौन है आपका रेकनिंग में? इस वक्त कोई भी नहीं है। आई थिंक लार्जर अगेन, देखो मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, मैं शायद उतना ही कंफ्यूज और उतना ही गुस्से में हूं जितना आप हो। कभी ये फिट नहीं है, कभी वो फिट नहीं है, कभी फलाना फिट नहीं है, कभी डिमकाना फिट नहीं है। मतलब ये म्यूजिकल चेयर्स मुझे समझ नहीं आता। हम लोग आज विराट की बात कर रहे हैं कि विराट को बैक स्पैज़म्स हैं, हम लोग रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं कि उनकी हैमस्ट्रिंग है। मैं सवाल पूछता हूँ शुभमन गिल से, शुभमन गिल की क्या उम्र है? शुभमन गिल एक ओपनिंग बैट्समैन को अपने ज़िंदगी में इंग्लैंड का दौरा और साउथ अफ्रीका का दौरा, उसी में तो आपका इम्तिहान है। वो दोनों दौरे में नहीं थे। नहीं, उसी शिन में, उसी दौरे में तो आपने प्लेयर बनना है। श्रेयस अय्यर अगेन स्टमक बग कह के नहीं आता, बट यार आज मौका था ना। तो ये प्लेयर अपना ध्यान ही नहीं रखेंगे तो क्या कर सकते हो? आइडियली जितना कुछ आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आने वाले वक्त में रोहित और राहुल आपके ओपनर होने चाहिए, मयंक अग्रवाल आपके नंबर 3 होने चाहिए। बिल्कुल। ये शुभमन गिल को ये नंबर 3 हो सकता है कि सीरीज में अगर रोहित खेल रहा होता तो केएल राहुल एंड रोहित एंड नंबर 3 में मयंक अग्रवाल हो सकता है। हाँ जी, हाँ हो सकता है। ये अच्छा भी लग रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग भी लग रहा है। बिल्कुल।
ऑलराउंडर चाहिए, बट कहाँ से लाएं? ऋषि धवन की भी लोग बात कर रहे हैं, बट आई थिंक किसकी? ऋषि धवन को, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट तो यार बहुत बड़ी बात है, और वो जब वो वनडे वनडे भी खेले तो बड़ा जल्दी खेले। आपको वो प्लेयर है, पता नहीं, आई डोंट नो कि ये जो यंगस्टर हैं जो आईपीएल वगैरह खेलते हैं, मेरे को पार्टिकल जो वो तो बैट्समैन हो गया ना भाई। हाँ बैट्समैन, नहीं ऑलराउंडर की बात लेफ्ट हैंडर पार्टिकल। हाँ जी, नहीं ऋतुराज नहीं आपको है ऋतुराज गायकवाड़। हाँ ऋतुराज गायकवाड़, यस, बड़े उसने रन बनाए हैं, पर आपको ना बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। आपको बैट्समैन बॉल जो कि विकेट्स निकाल सके और रन बना सके 40-50। ये जो शार्दुल ठाकुर आए, इसने थोड़ा सी बैटिंग में थोड़ा सा अच्छा किया था, फिर फ्लॉप हो गया। तो दीपांशु कह रहे हैं कि विराट को नंबर 3 लेना चाहिए, कि नंबर 3 पे मेरे मन में पहले जब आपने सवाल पूछा था ना, मेरे मन में विराट का ही आया था नंबर 3। हाँ नंबर 3 पे। विव रिचर्ड्स बहुत देर नंबर 3 खेले टेस्ट क्रिकेट में बाय द वे। हाँ अगर आप देखें विव रिचर्ड्स, देखिए ये एक धारणा होती है कि आपके जो बड़े प्लेयर होते हैं वो 4 खेलते हैं, ब्रैडमैन 4 खेलते थे, सचिन 4 खेलते थे, लारा पॉन्टिंग, ये सब 4 खेलते थे, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ हिज करियर विव रिचर्ड्स ने, मुझे याद है, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पे बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया में। और विव रिचर्ड्स जैसा बैट्समैन, इवन रिकी पॉन्टिंग ने भी 3 पे बड़ी बैटिंग की है, बाद में वो 4 हो गए थे, इंजमाम भी 4 खेले थे। ये पाजी की बात ठीक है, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म। पाजी आज तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आज। अश्विन शुड बी द बैटिंग कोच, सतनाम कह रहे हैं। अश्विन? हाँ जी, नहीं अश्विन तो खेल रहा है अभी। सुरेंद्र जी कह रहे हैं नेक्स्ट मैच में क्या ड्रॉप होंगे पुजारा रहाणे? सुरेंद्र जी ये बात हो चुकी है, सिराज फिट हैं कल के लिए, वो कल पता चलेगा। भूपिंदर जी कह रहे हैं कि आपका ट्विटर अकाउंट अभी तक वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? और अगर ट्विटर इंडिया सुन रहा हो, वाकई यार मदन जी का ट्विटर इंस्टाग्राम अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। हाँ वेरीफाई नहीं हुआ, ब्लू टिक भी नहीं हुआ। बताइए, 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन यार, मतलब हद है यार ट्विटर और इंस्टाग्राम, क्या यार। स्टीव स्मिथ 49 फॉरएवर कह रहे हैं क्या जिमी एंडरसन सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं 200 टेस्ट मैचों का? नहीं सर। सिमरजीत सिंह कह रहे हैं पंजाब इलेक्शन कौन जीतेगा? ये हम आपको कल बताएंगे 1 बजे, पंजाब दी गद्दी च। प्रभुत मिश्रा कह रहे हैं कि द कांस्टेंट डाउनफॉल ऑफ इंडियन मिडिल ऑर्डर इज दैट देयर इज नो वन अपार्ट फ्रॉम 1-2 बैट्समैन जो कंपटीशन भी दे रहे हैं। आज तो बहुत सारे सवाल हैं। कंपटीशन पुश कर रहे हैं, मतलब पुश कौन, कोई है कोई इसमें और कौन है? ये अपना जो ये टेस्ट स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर में अभी बाजी श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हुए हैं और प्रियंक पंचाल बैठे हुए हैं, वो तो ऊपर खेलते हैं। अच्छा, ऊपर में नंबर 1। हाँ जी, ओपनिंग तो एक्चुअली विराट भी बाहर बैठे हुए हैं, श्रेयस भी बाहर बैठे हुए हैं। तो ऊपर अगर प्रियंक पंचाल को लेके गए हैं तो नंबर 3 पे भी बैटिंग करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अभी सेकंड इनिंग पड़ी है, वेट फॉर द सेकंड इनिंग। आप कई बार कुछ होता है क्रिकेट में, आज हम कहते हैं जी उसको ड्रॉप कर दो, उसको ड्रॉप कर दो, बट यू नेवर नो, वी गेट 100, वो 100 कर जाए। इंडिया अगर इस मैच में बने रहना है, कितना आपको लगता है लीड वाजिब है? चलो यार इतने ही अगर चली भी गई तो कोई बात नहीं, हालांकि मुझे तो लगता है 200 में भी कोई बड़ी बात नहीं है, साउथ अफ्रीका आउट हो जाए। हाँ बिल्कुल। कल मैंने कहा अगर सिराज फिट रहे तो मैंने इसलिए कहा ना कि सिराज को तो मैंने देखा नहीं लास्ट ओवर में, बिकॉज मैं आ गया सेकंड लास्ट ओवर वो भागे और उसके बाद वो पकड़ा उन्होंने और बाहर। अच्छा, उसी वक्त फिर तो कोई गुड न्यूज नहीं रुके नहीं है वो, उन्होंने पकड़ा, फिजियो आए, बाहर। अच्छा, हैमस्ट्रिंग पकड़ी उन्होंने। ओके हैमस्ट्रिंग की पकड़ी, तो फिर थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती है। अगर उसका फिट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप जब बॉलिंग कराते हैं तो 5-5, 7-7 ओवर का फ्रेश स्पेल चलता है, तभी जाके भी आपको ना विकेट्स मिलते हैं। अगर 1-2 बॉलर ज़्यादा 2 बॉलर को इतना यूज़ कर लिया, थक गए, तो बैट्समैन यूज टू भी हो जाता है। अब हो सकता है कि अगर वो फिट, मैं तो कहता हूँ कि फिट हो, नहीं तो अश्विन का रोल भी बहुत बड़ा, अश्विन का रोल भी बहुत बड़ा हो जाता है। अगर सिराज ना हो तो शार्दुल, अश्विन, यही 2 रह गए ना, बिकॉज शमी और बुमराह कितना बॉल डालेंगे? सारा दिन थोड़ी बॉल डालते हैं। एक टेस्ट मैच और भी बड़ा है, सारा दिन कहीं ये ना हो कि बेचारे दोनों ही। मेरा ये मानना है कि अगर आप चलो 50-60 रन पीछे भी हो जाओ तो यू कैन स्टिल कवर अप, बट द मोमेंट आप 80-90-100 रन की लीड, इसका मतलब ये भी होता है कि सामने वाली टीम 300 भी बना रही है। हाँ। उनकी बैटिंग जो कमजोरी थी
वो भी चल रही है, तो वो थोड़ा सा डाइसी कल पता लग जाएगा लंच तक, आई थिंक मोर और लेस पिक्चर क्लियर हो लंच जाएगी। तक। एक काम करते पाजी, फिर इजाज़त ले लेते हैं। बिल्कुल। बहुत ठंड है दिल्ली में, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में है जी। आज मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है अगले आने वाले 2-3 दिन, शायद बरसात की भी इम्कानात बरसात है। शायद कल से बरसात की फोरकास्ट भी है, तो ध्यान रखिए अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं। मतलब पूरा जी देखो जी, मैं मतलब जैकेट नीचे ये मैंने स्वेटर पहना हुआ है, ऊपर जैकेट है, और अभी मैं जैद भाई ने वो जो मफलर दी है वो भी लगाऊंगा। हाँ। आप रिस्क मत लीजिए, हल्का सा वो कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। अपने सिर को, अपने गले को आजकल तो वैसे ही कभी किसी को जुकाम पाजी ने वगैरह, देखिए कितना स्मार्ट मफलर पहना हुआ है। हाँ नहीं, ये तो पहनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये इन्हीं दिनों में तो यूज होता अपना है। गला, अपना माथा, सिर, ये 2 चीजों को आप रखिए। और एक और चीज जो सियाने कहते हैं कि आपके जो जुराबे हैं, आपने पैरों को भी आप वार्म रखिए। 3 चीजों को वार्म रखिए, आप बीमार नहीं हो सकते। तो अपना ध्यान रखिए। और वैसे भी यार आप जानते हो कोविड का जो हालात हैं, केसेस बहुत बढ़ गए हैं। ट्राई टू जितना आप अवॉइड कर सकते हो बाहर जाना वो मत कीजिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अगर आप घर से पढ़ रहे हैं, घर से पढ़िए। ज़रूरत, जैसे मैं भी आता हूँ बाहर, मदन जी भी आते हैं बाहर, अपना बस जितना आप ध्यान रख सकते हैं ध्यान रखिए। इतने में एक 8 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का वो आ गया है सुपर चैट, और ये है दलवीर कारी। विक्रांत एंड मदन जी, व्हाट डू यू थिंक इफ इंडिया ग्रूम वेंकटेश अय्यर? वो कह रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर को ग्रूम कीजिए ना एक ऑलराउंडर के लिए। मेरे को तो अच्छा लगा है, गुड पॉइंट एक्चुअली। मेरे को तो अच्छा लगा है जैसे उसको हमने देखा है मैचेस में। तो पर ये अय्यर को क्या करना चाहिए, देखिए इन प्लेयरों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जो आपकी थोड़ा, अगर आप टीम में एंटर किस तरह कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करें अपनी बॉलिंग के ऊपर। बैटिंग तो बहुत अच्छी उन्होंने की है, भाई थोड़ा सा आपको अगर मौका मिल रहा है कि बॉलिंग की वजह ऑलराउंडर चाहिए, तो आप करिए कोशिश उसमें। थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग करिए, कम से कम आप 7-8-10 ओवर का स्पेल कंटिन्यूज कर सकें। पर अगर आप बैटिंग के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे देंगे, फिर बॉलिंग बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, फिर आप ऑलराउंडर नहीं बन सकते। बिल्कुल। आप जोर लगाइए बॉलिंग के ऊपर, आप नए तरीके सीखिए। आप कैसे बॉल, भाई मैंने बॉलिंग करनी है, आउट स्विंग कराना, इन स्विंग, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इज कैपेबल, पर डेफिनेटली इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। सही बात है। तो पाजी ले लें फिर इजाजत। बिल्कुल। फिलहाल दोस्तों आपसे इजाजत, गुड नाइट, ध्यान रखिए। कल 12:30 बजे मैं और मदन जी आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर।